तो बहुत दिन से चर्चा हो ही रहा है, जो ये जितने भी गुरु है, ठग गुरु है, तो ये तो अपने शिष्य को अपने शिष्य को बताएंगे कि कैसे भी करो तुम मुझे दक्षिणा दो और तुम्हारा जो कार्य है मैं कर दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं है जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ है, आप देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को जब उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में, तो ये कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने आदेश दिए थे उस समय पूरा विश्व में अंग्रेज का ही साम्राज्य था। तो ये कैसे संभव था? अंग्रेज लोग ये पूरे जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है इसको नष्ट करने के लिए सभी अपने शक्ति को लगा रहे थे। तो इसी समय में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना ये कितना कठिन कार्य था। और उस समय ये पेपर नहीं थे, जो पेपर सरकार के जो व्यक्ति अगर किसी को देंगे तो पेपर प्राप्त होता था, नहीं। श्रील प्रभुपाद ये पुस्तक छापने के लिए कई कठिन संघर्ष किए, पुस्तक मांगने के लिए की, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध के दौरान ये पेपर इतना नहीं मिलता था, तो कष्टकारक था। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। आप लोग यहाँ बहुत सारे पुस्तक है उन्होंने अकेले लिखे, हमारे लिए पढ़ने के लिए भी कठिन होगा, समय नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति जिन्होंने लिखा। और 80 बुक है, इसमें से कोई भी एक बुक का एक वाक्यांश भी दूसरे बुक के दूसरे वाक्यांश से मेल नहीं खाती। तो कितने अथाह ज्ञान का भंडार था श्रील प्रभुपाद के पास। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने इस कृष्ण भक्ति आंदोलन को प्रचार किया। ये क्यों सफल हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने जो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद के गुरु, उनकी जो वाणी को अपने हृदय में धारण किया। तो ये कष्टकारक था। आप श्रील प्रभुपाद के जीवनी पढ़ेंगे तो कोई भी पढ़ेंगे तो एक पेज भी वो रोए बगैर नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये कष्टकारक है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने किया, उनको सफलता मिला और उनके द्वारा हम लोग जैसे सभी बद्ध जीव को भी ये भगवान का जो संदेश प्राप्त हुआ। तो कई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को पूछते थे कि स्वामी जी आपने पूरा इतने सारे ग्रंथ प्रकाशित किए, इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे म्लेच्छ और एवं जो पाश्चात्य संस्कृति के पालन करते हैं उनको भक्त बनाया, ये सफलता का राज क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये राज है, मैंने मेरे गुरु की वाणी को यथारूप में पालन किया। तो ये जब हम गुरु की वाणी की पालन करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगा, जैसे यहाँ ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। लेकिन गुरु की जो पूजा की जाती है यही प्राप्त नहीं है। कभी कभी कोई लोग दीक्षा लेते हैं और गुरु का जो चित्र है वो दीवार पे लटका देते हैं और उस पर धूप घुमा देते हैं, बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कोई गुरु से दीक्षा लेता है तो गुरु की सेवा करनी होती है। गीता में भगवान बताते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिपश्येन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। विधि पूर्वक गुरु के पास जाके गुरु की सेवा करना चाहिए। जब हमारी सेवा द्वारा गुरु प्रसन्न होंगे, जब गुरु प्रसन्न होंगे उस समय फिर प्रश्न जो भी हमारी जिज्ञासा है वो गुरु को करेंगे और गुरु दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, जिसको दीक्षा कहा जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया है आचार्य उपासनम, जो गुरु है उनका जो वाणी का जो पालन करना है इसको आचार्य उपासनम कहते हैं। तो भगवान को ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम आगे सृष्टि करो।
और सृष्टि करने के लिए उन्होंने ज्ञान भी दिया। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें अभी हमारे पास ये ग्रंथ इतना बड़ा रूप में है, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने ये जो श्रीमद् भागवतम दिया, ये सिर्फ 4 श्लोक में उन्होंने इस भागवतम को दिया। 4 श्लोक में पहला जो श्लोक है, ये पूरा 4 श्लोक में अहमेव समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम पश्चादहमेदे तस्य युव शीर्षोऽस्म्यहम्। तो इस श्लोक में इसका उत्तर मिल जाता है कि कोई व्यक्ति पूछता है कि ठीक है, भगवान ने ये सब बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया? ये जो लोग प्रश्न करते हैं। अगर कोई भगवान को ही बनाने वाला है तो वो भगवान है ना? अगर कोई भगवान को किसने बनाया, ये जो प्रश्न है ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं अहम एव, केवल मैं ही था, समेवाग्रे, ये जो भौतिक जब सृष्टि से पहले, नान्यत् सत् असत् परम, ये जो सत वस्तु है, जो आत्मा है, असत वस्तु ये भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत, इससे पहले पश्चात हम ये देता, और ये भौतिक जगत का प्रलय होगा, उस समय भी मैं ही रहूँगा। तो भगवान यहाँ बताते हैं सृष्टि के पहले भी भगवान थे और सृष्टि के बाद भी जब ये प्रलय होगा उस समय भी भगवान रहेंगे। दूसरे श्लोक में बताते हैं रीतेथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायम यथा भासो यथा तमः। जो कोई व्यक्ति भगवान से किसी भी वस्तु को अलग देखता है, तो भगवान बताते हैं रीतेथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो कोई सोचता है कि ये भगवान से संबंधित नहीं है, तो ये व्यक्ति क्या है? अज्ञान में है। संसार के हर वस्तु भगवान से संबंधित है। जैसे आत्मा है, ये शरीर है, ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत के निवासी सभी भगवान से साथ संबंधित है। जो भगवान से संबंधित है ये नहीं देखता है, वो उसका जो ज्ञान है वो कैसा है, यहाँ भगवान बताते हैं तद विद्या, जो ये विद्या है, आत्मनो मायम, ये क्या है? माया है। ये कैसा है? जैसे यथा भासो यथा तम, जिस प्रकार अंधेरे में हम लोग परछाई देखते हैं, अंधेरे में परछाई दिखती है? नहीं दिखती। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान ये हर वस्तु नहीं है। तो ये जब लोग सोचते हैं ये इसी प्रकार है जिस प्रकार अंधेरे में छाया दिखती है। यथा महन्ति भूतानि 35 नंबर श्लोक में बताते हैं भूतेषु अवचेष्वनु प्रविष्टानि अवश्यानि तथा तेषु न तेषाम्। भगवान ही हर वस्तु में प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान और वस्तु से पृथक भी है। जिस प्रकार ये हमारा शरीर है, कैसे बना है हमारा शरीर? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। लेकिन इसके बनने के बाद ये शरीर में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। ये भगवान की जो अंतरंग शक्ति है और बहिरंग शक्ति का मिश्रण ये शरीर है। लेकिन ये दोनों शक्ति भगवान से आए हैं, लेकिन भगवान इससे पृथक है। जैसे कल हमने देखा भगवान क्या करते हैं, अपने पुरुषों विस्तार के द्वारा 3 विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। और ये जो बहिरंग शक्ति है ये भी भगवान की शक्ति है, जो ये भौतिक जगत प्रकृति हम लोग जो कहते हैं। और आध्यात्मिक जगत है ये भी भगवान का ही विस्तार है। तो चौथे श्लोक में बताते हैं एतावदेव जिज्ञासं तत्तो जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम येत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से हर समय वो भगवान की खोज करे।
तो हमारी जो भौतिक इंद्रिय द्वारा भगवान को खोज पाना संभव नहीं है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो गुरु फिर भगवान की प्राप्ति के लिए सही मार्ग क्या है ये बताएंगे। तो ये सही मार्ग के द्वारा फिर हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान इसी तरह ब्रह्मा जी को बताए और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए शक्ति भी प्रदान किए और उन्होंने शिक्षा भी दिया। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों को प्रकट किया। ये जो देखिए शास्त्र को हम अध्ययन नहीं करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे संदेह हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ये 14 लोगों का सृजन किया। फिर ये 14 लोग में हर जो मनस्थिति वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की जो मानसिकता है, उनकी चेतना है, इसके अनुसार उन्होंने फिर स्थान बनाया। तो आप क्यों यहाँ आए? पकड़ने बंदा तो साइड में। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। सृष्टि में सबसे पहले 4 कुमार को प्रकट किया। ये ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट हुए, इसलिए ये ऊर्ध्वरेतस है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कार्य क्या किया था, इस जो ब्रह्मांड को भरने के लिए। अभी बहुत